लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र अरबगली में जैसे जलसे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में मुहर्रम महीने से सुन्नी मजलिसे अमल के सदर और जिम्मेदारों की निगरानी में जगह जगह पर जलसाए शौदाए इस्लाम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह पुराने लखनऊ सादतगंज क्षेत्र अरब गली में एक जलसे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ के सुन्नी बड़े धर्मगुरु शामिल हुए और क्षेत्र की आवाम उनके बयानों को सुनने के लिए दूर दराज से आए। जलसे का आगाम कुरान पाक की तिलावत से शुरू हुआ। सुन्नी धर्मगुरुओं ने आवाम से मुल्क हिंदुस्तान में अमन, शांति व प्यार मोहब्बत से रहने की अपील की। वहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर तालीम भी हासिल करने को कहा। सुन्नी मजलिस आलम के मौलाना यासिर फारूकी ने बताया, यह मुहर्रम का महीना कोई गम का महीना नहीं है। यह महीना बड़ा अफजल और शहीदों वाला महीना है। शहीदों वाले कभी मरते नहीं हैं, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक रहेंगे। मुहर्रम के महीने में इसका मेन उद्देश्य क्या है जलसे कराने का? इनका मेन उद्देश्य यही है और मैसेज यही है हमारा कि जिस तरीके से इस्लाम के लिए सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन कुर्बानियों को उजागर करना और लोगों को बताना कि इस्लाम के लिए कैसे कुर्बानियाँ दी गई हैं और उसके लिए हम लोगों को भी तैयार होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को कैसे क्या करना है और उनकी तालीमात और उन लोगों के जो उन्होंने किया है जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी, तो उसको हम याद करते हैं आज के दिनों में। अक्सर लोगों के अंदर ये भी कहना रहता है माह मुहर्रम जो है ये एक गमगीन महीना है, इसको गम के साथ मनाना चाहिए। देखिए, सबके अपने अपने अलग अक़ीदे होते हैं, लेकिन जो हमारा अक़ीदा है मुसलमानों का, वो अक़ीदा यही है कि शहीद जो होता है वो ज़िंदा रहता है, अमर रहता है और शहीद कभी मरता नहीं है। और हमने देखा भी है, आप भी देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जब कोई बॉर्डर के ऊपर कोई शहीद होता है तो उसका कैसा एज़ाज़ किया जाता है, कैसा इकराम किया जाता है और उसको हिंदुस्तानी परचम में लपेटा जाता है और वज़ीर आज़म सैल्यूट देते हैं उसको, तोपें उसके लिए चलती हैं। तो हमारा जो इस्लाम के अंदर हमारे जो हीरोज़ हैं, तो उनको हम क्यों खराज अक़ीदत पेश नहीं करते हैं? उनके लिए हम क्यों इतना रोते हैं और क्यों हम उसके लिए गम मनाते हैं? हमें तो उसके लिए पर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे हुसैन और हमारे उमर और हमारे खालिद बिन हमारे हमज़ा और ये सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये सब इस्लाम के लिए शहादत दे करके गए हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको तो अल्लाह के रसूल ने भी इसकी दुआ की है और सहाबा किराम की भी ये तमन्ना रहती थी कि हमको शहादत नसीब हो। ये बड़ी एज़ाज़ की चीज़ है। हमने इसको एज़ाज़ से उतार करके गम की चीज़ बना दिया। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो जलसे हो रहे हैं इसके मेन ज़िम्मेदार कौन सी कमेटी है और कहाँ कौन कौन होगा? इसके ज़िम्मेदारान अव्वल तो जो हम जिस जलसे में हैं, ये सुन्नी मजलिस अमल, इसके बानी और कायद हज़रत मौलाना अब्दुल वली फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे वालिद मोहतरम थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इस तंज़ीम की। उसके ज़रिए से 10 रोज़ा जलसे हो रहे हैं जो मुख्तलिफ़ लखनऊ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे हो रहे हैं। उसी के आज 5वीं कड़ी थी जो यहाँ पर सादतगंज में अरब गली में हाफिज़ शारिक साहब की निगरानी में ये जलसा हुआ है। पुलिस प्रशासन का जलसों के अंदर क्या सहयोग रहा है? पुलिस प्रशासन का तो सही अच्छा सहयोग है। हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जहाँ हमको कोई शिकायत होती है तो मुझसे कहते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं और उसके ऊपर फ़ौरन का एक्शन लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अमन व शांति का माहौल बनाए रखें। कहीं पर भी अगर कोई ज़्यादती हो, कोई तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की जाए तो फ़ौरन या तो सुन्नी मजलिस अमल के ज़िम्मेदारों से रब्ता किया जाए। ये हमारे अबू बकर ताज बाबू साहब हैं, मैं हूँ यासिर फ़ारूकी, मुझसे रब्ता किया जाए, हमारे अबू बकर ताज बाबू साहब से रब्ता किया जाए और बाकी जो शरपसंद लोग हैं उनसे बचा जाए। और अगर आपस की कोई ऐसी घटना होती है तो महल्ले की चौकी इंचार्जों वगैरह को इसकी इत्तला दी जाए। अपना खुद कोई कदम ना उठाएं और अमन और शांति को बरकरार रखें। तो आगे पहुँचाना